देखो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या था कि दो वोलेटाइल कंपोनेंट थे, 1 एंड 2, दोनों को मिक्स करके आपने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। और सॉल्यूशन के अंदर आपको x1 जो था, लिक्विड फेज की बात करता हूँ, तो लिक्विड फेज के अंदर फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट था उसका मोल फ्रैक्शन x1 गिवन है, सेकंड वाले कंपोनेंट का कितना हो जाएगा, 1 माइनस x1 हो जाएगा। वेपर फेज के अंदर जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन आपको y1 गिवन है, तो सेकंड वाले कंपोनेंट का हो जाएगा 1 माइनस y1। ठीक है, आपको स्लोप निकालना था और इंटरसेप्ट निकालना था जब कर्व हम किसके बीच में बना रहे हैं, 1/x1 वर्सेस 1/y1 के बीच में। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 1/x1 वर्सेस 1/y1 जो बनाते हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा, ये y एक्सिस पर आएगा आपका, y एक्सिस पर आएगा। तो ये कहाँ पर आएगा, ये x एक्सिस पर आएगा आपका। ठीक है, ये x एक्सिस पर लेना है, इसको y एक्सिस पर लेना है आपको। अब कर्व बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। देखो हम लोगों को 1/x1 1/y1 की टर्म्स में चाहिए, तो हम y1 का फॉर्मूला जानते हैं। y1 का फॉर्मूला हो जाता है आपका p1/p टोटल, और P1 क्या हो जाएगा, P1 नॉट। देखो यहाँ पर ये वैल्यू गिवन नहीं थी, P1 नॉट P2 नॉट, तो मान के चलना आप कि फर्स्ट वाले का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट है, और सेकंड वाले का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर P2 नॉट है। P1 नॉट x1 हो जाएगा, नीचे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस x1, इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमको रेसिप्रोकल करना था, 1/y1 और 1/x1 चाहिए था ना हमको, तो हम लोग ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, 1 इक्वेशन को उल्टा कर देता हूँ, तो रेसिप्रोकल करते से 1/y1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस का P2 नॉट x1। ठीक है, अच्छा नीचे कितना बचता है, तो नीचे आ जाएगा मेरा P1 नॉट x1। अब मेरे को x1 को अकेला चाहिए, y एक्सिस पर जो आएगा वो अकेला रहना चाहिए, है ना, y इक्वल टू mx प्लस c वाली बनानी है। तो यानी कि P1 नॉट को मैं इधर भेज देता हूँ, P1 नॉट को जब मैं इधर भेजता हूँ तो कितना आ जाएगा, P1 नॉट अपॉन y1 बराबर, अच्छा x1 को मैं एक बार इसके नीचे लिखता हूँ, एक बार इसके नीचे लिखता हूँ, दोनों के नीचे लिखता हूँ एक एक करके। तो देखो P1 नॉट x1 अपॉन x1 प्लस P2 नॉट P2 नॉट P2 नॉट P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1, और इसके नीचे भी x1 को लिख देता हूँ। ठीक है, x1 से x1 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ये आ जाता है P1 नॉट अपॉन y1 बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट माइनस का, अच्छा मैं इसको यहाँ पर इसको ऐसा ना करके मैं पहले x1 वाले टर्म्स को ले लेता हूँ ना एक साथ ही, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा ओपन कर लेता हूँ मैं, जैसे x1 को अलग कर लेता हूँ, तो x1 को अलग करते से क्या बन जाएगा, ये P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1। ठीक है, और प्लस आ जाएगा P2 नॉट ओनली। अब नीचे क्या बनेगा, x1 अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा, x1। ठीक है, अब ये वाले x1 से ये वाला x1 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, P1 नॉट अपॉन y1 बराबर P1 नॉट माइनस P2 नॉट अपॉन, अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये आ जाता है प्लस प्लस P2 नॉट x1। अब x1 तो मेरे को अकेला चाहिए था, है ना, क्योंकि y के हिसाब से चाहिए, तो P2 नोट को हटाना पड़ेगा। P2 नोट को हटाने के लिए क्या करता हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को P2 नोट से डिवाइड कर देता हूँ, और इस वाली को भी इधर ले जाता हूँ। तो जब मैं P2 नोट से डिवाइड करता हूँ तो क्या बन जाता है, P1 नोट अपॉन P2 नोट y1। अच्छा इसको भी मैं उड़ाकर इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के अंदर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कर देता हूँ इसको। हाँ, यहाँ पर मैंने ये लेकर आया मैं माइनस। ठीक है, तो माइनस P1 नोट माइनस का P2 नोट डिवाइड बाई, ये भी P2 नोट से डिवाइड होगा, और ये तो कट ही जाएगा P2 नोट 1/x1। अब ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। इक्वेशन क्या बनी है फाइनल, 1/x1 बराबर P1 नोट अपॉन P2 नोट y1 प्लस, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो बाहर मतलब माइनस का साइन बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, P2 नोट माइनस P1 नोट हो जाएगा, P2 नोट माइनस P1 नोट अपॉन में P2 नोट। अब देखो ये किसकी जैसे दिख रही है, ये तो बन जाता है आपका यहाँ पर y, ये बन जाता है y, है ना, ये बन जाता है mx, और ये बन जाता है प्लस c। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालता हूँ तो वो हो जाती है P1 नोट अपॉन P2 नोट के बराबर, और c की वैल्यू कितनी हो जाती है, c यहाँ से हो जाता है P2 नोट माइनस P1 नोट अपॉन P2 नोट के बराबर। ठीक है ना, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज है, और ये ए ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।